नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आज हम कंठस्ट 2.0 का डेमो देंगे। URL है context-rajbhasha.gov.in। लॉगिन पेज पर ही हमें मैनुअल्स, अबाउट और ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन की लिंक्स मिल जाती है। ये देखिए, नया यूज़र होने के नाते सबसे पहले हमें कंटेस्ट में नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये एक फॉर्म मिलता है जिसमें सारे ही फील्ड्स मैंडेटरी है। किसी भी फील्ड पर होवर करने से आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यूनिक यूज़र नेम और ईमेल आईडी डालने के बाद आप अगर इस बटन पर क्लिक करेंगे तो एक OTP जनरेट होगा जो आपकी ईमेल पर आएगा। आपको वो OTP एंटर करना है। उसके बाद आप पासवर्ड अपना पासवर्ड डिसाइड कर सकते हैं। पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको मिनिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप अपनी मिनिस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। जो मिनिस्ट्री आपने सिलेक्ट की है उसके आधार पर आपको डिपार्टमेंट्स के ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपका डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है तो अदर का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपकी मिनिस्ट्री ही मौजूद नहीं है तब भी अदर का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन उसके बाद आपको डिपार्टमेंट खुद लिखना पड़ेगा। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको कंटेस्ट का पासवर्ड चेंज करते वक्त पूछा जाएगा। अगर आप कभी पासवर्ड चेंज करेंगे तो उसके बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर के लिए चुन सकते हैं। और उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना पड़ेगा। कैप्चा एंटर करने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। कैप्चा थोड़ा गलत हो गया। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। आप इस पेज पर आ जाएंगे। लॉगिन करने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा। लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अब आपका अकाउंट कंटेस्ट में बन चुका है तो आप लॉगिन करने के लिए अपना यूज़र नेम, पासवर्ड डालिए। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पर आएंगे जिसको हम कंटेस्ट का इनबॉक्स पेज भी कह सकते हैं। इनबॉक्स पेज पर नीचे दाईं तरफ आपको चैटबॉट देखने को मिलेगा। अगर आपको कंटेस्ट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कंटेस्ट कैसे काम करता है, जनरल टाइप की जानकारी, TM के बारे में जानकारी, वो सारी जानकारी आपको चैटबॉट से मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में आपको प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। कंटेस्ट में प्रोजेक्ट्स की हायरार्की इस टाइप से होती है। प्रोजेक्ट्स के अंदर फाइल्स, और फोल्डर्स के अंदर फाइल्स। यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं। पहला बटन है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का। अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम एंटर करेंगे। अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना है प्रोजेक्ट के बारे में तो आप वो भी लिख सकते हैं और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए प्रोजेक्ट 2 नाम से एक नया प्रोजेक्ट बन गया। अगर आपके पास सिस्टम में कोई प्रोजेक्ट पहले से मौजूद है या किसी ने आपको भेजा है जिसको आपको कंटेस्ट में इंपोर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं इस अगले बटन की मदद से। इंपोर्ट की फंक्शनैलिटी दिखाने के लिए मैं मौजूदा प्रोजेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ। तो जो प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट करेंगे वो जिप फाइल के रूप में होना चाहिए। इंपोर्ट के बटन पर क्लिक कीजिए, प्रोजेक्ट्स की जिप फाइल चूज कीजिए। इंपोर्ट सैंपल प्रोजेक्ट मैंने चूज की और इंपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए प्रोजेक्ट इंपोर्टेड सक्सेसफुली। माई ट्रायल नाम से हमारा प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो गया।
अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो इसके अंदर ये फोल्डर्स है, इनके अंदर फाइल्स है। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर फोल्डर्स होते हैं। किसी भी फोल्डर में जाने के लिए उस प्रोजेक्ट पर डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए फोल्डर्स में भी यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं। अगर आपको कोई नया फोल्डर क्रिएट करना है यहाँ पे, तो क्रिएट न्यू फोल्डर पे क्लिक कीजिए, फोल्डर का नाम एंटर कीजिए, फोल्डर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप चुन सकते हैं कि आपका इस फोल्डर का पेरेंट प्रोजेक्ट कौन सा होगा, यानी ये फोल्डर किस प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। फिलहाल माई ट्रायल इसका पेरेंट प्रोजेक्ट है। आपके पास विकल्प है कि आप एक नया टीएम जोड़ सकते हैं इस फोल्डर के साथ, या फिर मौजूदा टीएम में से कोई एक टीएम जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन की सुविधा मौजूद है, तो टीएम वगैरह जोड़ने की इतनी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। अगर आपको नया टीएम जोड़ना ही है तो आप यहाँ से कोई TMX फाइल चुन सकते हैं जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंटेंसेस होंगे, या फिर आप दो अलग अलग फाइलें, एक हिंदी की और एक इंग्लिश की, डॉक्स के रूप में भी चुन सकते हैं। उसके बाद आपको फाइल चुननी होगी। आपके इस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल होगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये चुनी और आप क्रिएट फोल्डर पे क्लिक कीजिए। सक्सेसफुली क्रिएटेड फोल्डर, देखिए फोल्डर 1 मेरा क्रिएट हो गया और उसके अंदर मेरी फाइल भी आ गई। जो दूसरा बटन है वो है इंपोर्ट फोल्डर टू वर्क ऑन। आपके पास आपके सिस्टम में पहले से कोई फोल्डर मौजूद है या फिर आपने कोई फोल्डर सेव किया था जिस पे आपको वापस काम जारी करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इस बटन को चूज कीजिए, क्लिक कीजिए। अपने फोल्डर जो है वो भी जिप फाइल के रूप में होना चाहिए। ये रहा मेरा इंपोर्ट सैम्पल फोल्डर फॉर एग्जांपल। इसको चूज कीजिए और इंपोर्ट पर क्लिक कीजिए। ये देखिए मेरा फोल्डर जो है वो इंपोर्ट हो गया। जो तीसरा बटन है वो एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट का बटन, यानी आपको अपना ये प्रोजेक्ट माई ट्रायल जो अभी है इसको अगर आपको अपने सिस्टम में सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो आप इस बटन के माध्यम से वो भी कर सकते हैं। इस बटन पर क्लिक कीजिए सिंपली। ये देखिए माई ट्रायल, ये जिप फाइल बन के ये प्रोजेक्ट जो है एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारे सिस्टम पे। तो प्रोजेक्ट्स की हायरार्की के अनुसार प्रोजेक्ट्स के अंदर होते हैं फोल्डर और फोल्डर के अंदर होती है फाइल्स। तो फोल्डर के अंदर फाइल्स पे जाने के लिए फाइल पर डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए हम फाइल्स के पेज पर पहुंच गए हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको फाइल का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं जो आप इन फाइल्स पर परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला है फिल्टर। अगर आपको कॉलम, कौन सा कॉलम देखना है नहीं देखना है, वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ऐड फाइल्स। अगर आपको यहाँ पे कोई और फाइल ऐड करनी है तो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, अपनी फाइल चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल ये, और अपलोड के बटन पे क्लिक करते ही फाइल अपलोड सक्सेसफुली, आपकी फाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। देखिए इसकी स्टेटस इस फाइल का भी न्यू है। जो उससे अगला बटन है वो एक्सपोर्ट फोल्डर का है। हम ये फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं। अगर दूसरे यूज़र को आपको ये फोल्डर की ज़रूरत है तो आप इसको सेव करके किसी और यूज़र को भेज सकते हैं, या फिर आप इस पर बाद में काम कर सकते हैं। तो इस एक्सपोर्ट फोल्डर का बेसिकली मतलब ये है कि ये फोल्डर आपके सिस्टम पर एज ए जिप फॉर्मेट सेव हो जाएगा। अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए help.zip मेरा फोल्डर सेव हो गया। जो अगले बटन है वो है टीएम ऐड करने के, न्यू टीएम ऐड करने का, या फिर मौजूदा कोई टीएम हो उसे ऐड करने का, या नया टीएम बनाने के। इन दोनों फंक्शनैलिटीज़ के बारे में हम पीछे देख चुके हैं। उससे अगला बटन है डाउनलोड सोर्स फाइल, यानी आपकी जो सोर्स फाइल है उसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस बटन के माध्यम से आप वो कर सकते हैं। बटन पर आपको फाइल सिलेक्ट करनी पड़ेगी और फिर इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, सोर्स फाइल। उससे अगला बटन है डाउनलोड ट्रांसलेटेड फाइल।
अगर आप किसी फाइल का अनुवाद कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आपको उसकी अनुवादिक फाइल डाउनलोड करनी है, तो आप इस बटन के माध्यम से वो कर सकते हैं। देखिए इस फाइल की स्थिति ट्रांसलेटेड है, मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया, डाउनलोड ट्रांसलेटेड फाइल के बटन पर क्लिक किया, तो मेरी ये ट्रांसलेटेड फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अगर आपको किसी फाइल को डिलीट करना है तो आप फाइल सिलेक्ट कीजिए और अगला बटन यानी डिलीट फाइल पे क्लिक करेंगे तो मेरी फाइल डिलीट हो जाएंगी। अगर आपको फाइल को किसी के साथ शेयर करना है तो कंटेस्ट में उसके आपके पास दो विकल्प है, या तो आप ये पहला बटन है शेयर फाइल का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर से वही शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको सोर्स फाइल शेयर करनी है या फिर टारगेट फाइल शेयर करनी है, या फिर आप दोनों ही शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जिसको फाइल भेजनी है उसकी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी और सेंड ईमेल पर क्लिक करने पर आपकी फाइल शेयर हो जाएगी। या फिर आपके पास दूसरा विकल्प है, यदि जिसको आप फाइल शेयर करना चाहते हैं वो कंटेस्ट का ही यूज़र है तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट, कंटेस्ट के किसी भी यूज़र को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर जो सेंड फाइल का बटन है इससे आप इस फाइल को उस कंटेस्ट के यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं। जो अगला बटन है वो है स्प्लिट फाइल का। अगर आपको लगता है कि फ़ाइल मेरी काफ़ी बड़ी है तो आप किसी भी फाइल को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, उन हिस्सों का अलग अलग अनुवाद कर सकते हैं और फिर बाद में मर्ज भी कर सकते हैं। तो मैंने ये फाइल सेलेक्ट की, स्प्लिट फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ मेरे को मार्कर लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और मार्क दबाया तो यहाँ से मेरी फाइल मार्क होगी। अब वो यहाँ से दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगी। मैंने स्प्लिट फाइल के बटन को दबाया, ये देखिए फाइल स्प्लिट सक्सेसफुली लिखा आया था। मेरी फाइल दो हिस्सों में स्प्लिट हो चुकी है, स्प्लिटेड चाइल्ड, और ये मेरी ओरिजिनल फाइल थी जिसकी स्थिति अभी है कि ये स्प्लिट हो चुकी है। बाद में इन दोनों फाइल का अनुवाद करने के बाद मैं इनको मर्ज भी कर सकता हूँ। याद रखिए मर्ज करने के लिए पहले मुझे दोनों फाइलों का अनुवाद करना पड़ेगा। मैंने दोनों फाइल को ट्रांसलेट किया, देखिए प्रोग्रेस जो है वो 100% हो चुकी है। फिर मर्ज करने के लिए मेरे को फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और मर्ज के बटन को क्लिक करना पड़ेगा। देखिए मेरी फाइल जो है वो ओरिजिनल फाइल में दोनों फाइल आ चुकी है और उसका ट्रांसलेशन भी 100% हो चुका है। अब आते हैं एडिटर पे। अभी तक हमने देखा प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर फोल्डर होते हैं, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स पर हम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब चलते हैं अनुवादक की तरफ। जब आप किसी भी फाइल को खोलते हैं तो वो इस प्रकार से सेंटेंसेस में स्प्लिट होकर अनुवादक में खुल जाती है। आपको यहाँ पर जो है वो अनुवाद का बटन मिलता है, यहाँ पे आपकी फाइल का अनुवाद होकर आता है। यहाँ पे आपको पता लगता है कि अनुवाद फजी सर्च से मिला है या फिर एनएमटी से आया है, और फिर आप उस अनुवाद को कमिट भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं ऐसी फाइल खोलता हूँ जिसका अभी अनुवाद नहीं हुआ है। तो अनुवादक के अंदर आपको बहुत सारे विकल्प मिलते हैं जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है शो एंट्रीज, आप कितनी एंट्रीज यहाँ पर देखना चाहेंगे उसका विकल्प। दूसरा है फिल्टर का, आप कौन कौन से कॉलम फिल्टर करना चाहेंगे या कौन कौन से कॉलम देखना चाहेंगे, वो विकल्प है। तीसरा बटन है कॉन्कोर्डेंस सर्च का, अगर आपको कोई वाक्यांश या फ्रेज सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मैंने मैनी सर्च किया तो आपको इस प्रकार से पता लग जाएगा कि वो कौन सी फाइल में कहाँ पर कौन से टीएम के अंदर वो फ्रेज या शब्द मौजूद है। जो अगला विकल्प है वो है स्प्लिट करने का। अगर आपको लग रहा है कि कोई सेंटेंस काफ़ी बड़ा है और मैं उसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकता हूँ तो आपको वो सेंटेंस या रोज चुननी पड़ेगी, कर्सर मार्क करना पड़ेगा और आपको स्प्लिट का बटन दबाएंगे तो ये देखिए मेरा सेंटेंस दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया
वापस मर्ज करने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप मर्ज का उससे अगला मर्ज का बटन दबाएंगे तो देखिए हमारा सेंटेंस उससे नीचे वाले सेंटेंस के साथ मर्ज हो जाता है। उससे अगला बटन है बोल्ड का। अगर आप इस प्रकार से सेंटेंस चुनेंगे और बोल्ड के बटन को दबाएंगे तो ये फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। आप इटैलिक भी कर सकते हैं, वही दोबारा चुनिए, इटैलिक को दबाइए, या फिर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। चुन के आपको अंडरलाइन पर क्लिक करना पड़ेगा, ये देखिए। उससे अगला बटन है फ़ॉन्ट का। तो अगर आप किसी सेंटेंस का फ़ॉन्ट बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, आपको सेंटेंस चुनना पड़ेगा और फिर आपको फ़ॉन्ट का साइज़ चुनना पड़ेगा। ये देखिए मेरा इस फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हो गया। और आपको किसी सेंटेंस को हाईलाइट करना है तो वापस से वही सेंटेंस चुनिए, और उससे अगला बटन यानी हाईलाइट के बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा सेंटेंस जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। उससे अगले बटन है अंडू और रीडू के। अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी अंडू करनी है तो आप अंडू दबाएंगे तो वो अंडू हो जाएगी, और रीडू दबाएंगे तो वो वापस दोबारा रीडू हो जाएगी। अगर आप सभी सेंटेंस का एक एक करके अनुवाद नहीं करना चाहते तो अगला बटन है ट्रांसलेट ऑल का। अगर आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारे सेंटेंस एक एक करके खुद ब खुद अनुवादित होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी फाइल का अनुवाद पूर्ण हो गया है तो उसके बाद आप एडिटर की स्थिति को सेव भी कर सकते हैं। आपका कार्य सेव हो जाएगा इस अगले बटन के माध्यम से, जो है सेव एडिटर स्टेट। फिर ये सेटिंग का ऑप्शन है, अनुवादक के लिए क्या क्या सेटिंग मौजूद है। यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये कौन से टीएम के अंदर मौजूद है हमारी ये फाइल, हमारे सोर्स और टारगेट लैंग्वेज कौन कौन सी है, प्राइमरी टीएम कौन सा है। यहाँ से हम चुन सकते हैं कि हमें आउटपुट एनएमटी से चाहिए या फजी से चाहिए। फजी के केस में हम ये चुन सकते हैं कि हमें थ्रेशोल्ड कितना चाहिए। अगर 75% से ज़्यादा मैच होगा तब हमें दिखेगा, वो थ्रेशोल्ड हम चुन सकते हैं। अगर आप एनएमटी और फजी दोनों सेलेक्ट करते हैं तो एनएमटी को पहली प्रायोरिटी मिलेगी। जो सेटिंग से अगला बटन है वो है बाइलिंगुअल एक्सपोर्ट का। अगर आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अगर मैं वो फाइल खोल के दिखाऊँ तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से मेरी फाइल सेव हुई है। सोर्स, टारगेट और स्कोर या फिर कौन से माध्यम से हमने ट्रांसलेशन की है वो सारी जानकारी आपको बाइलिंगुअल एक्सपोर्ट फाइल में मिल जाती है। जो अगला बटन है वो है डाउनलोड ट्रांसलेटेड फाइल, यानी आपको जो ट्रांसलेटेड फाइल है वो अगर उसको डाउनलोड करना है केवल तो आप इस अगले बटन के माध्यम से वो कर सकते हैं। ये देखिए मेरी फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव हो जाएगी, ट्रांसलेटेड फाइल। उससे अगला बटन है सेव एंड एग्जिट का। अगर आपने जो भी काम किया उसको सुरक्षित करके आप बाहर आना चाहते हैं तो इस बटन के माध्यम से आप वो कर सकते हैं। उससे अगला बटन है गुणवत्ता जांच का, यानी क्वालिटी चेक। अगर आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी फाइल के बारे में कुछ जानकारियाँ मिल जाएगी ग्रामेटिकल रिलेटेड, जैसे कि क्या क्या एरर संभवतः मौजूद हो सकते हैं आपकी फाइल में ग्रामर से रिलेटेड। वो सारी जानकारी आपको क्वालिटी चेक में मिल जाएगी। जो उससे अगला बटन है वो है टिप्पणी जोड़े, यानी कमेंट्स का। अगर आपको किसी किसी सेंटेंस के बारे में कोई कमेंट लिखना है तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए, कमेंट के बटन पर क्लिक कीजिए और अपना कमेंट यहाँ पे लिखिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा और अपना कमेंट ऐड कर दीजिए। अगर आपको किया हुआ कमेंट वापस देखना है या फिर आपको देखना है कि इस फाइल पे क्या मैंने पहले कोई कमेंट किया था तो आपको सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको चेक कर दीजिए, सेव चेंजेस। और ये देखिए इस फाइल पे जो जो भी कमेंट हुए हैं वो सब मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे। हम इसको वापस बंद कर देते हैं।
और जो आखिरी बटन एडिटर में मौजूद है वो है ASR यानी ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन का। इसके माध्यम से आप कुछ भी बोलकर अपना सेंटेंस एडिटर में ला सकते हैं और उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज चुननी पड़ेगी, आपको किस लैंग्वेज में बोलकर अपना सेंटेंस करना है। आपके पास दो विकल्प है, हिंदी या फिर इंग्लिश। उसके बाद आपको रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपको किस रो में अपना सेंटेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने पहली रो सेलेक्ट की। रो सेलेक्ट करने के बाद आपको ASR के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा और बोलने के बाद आपको ASR का बटन वापस क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी ट्रांसलेशन आ जाएगी। अभी हम वो देखते हैं कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मैंने पहली रो सेलेक्ट की, मैंने ASR के बटन पे क्लिक किया, माइक्रोफोन की परमिशन को अलो किया। हेलो, माय नेम इज शिवम। ये देखिए इस रो में मेरा आउटपुट आ चुका है। अगर मैं अब इसका अनुवाद करता हूं तो ये देखिए इसका अनुवाद हो चुका है। आगे आ गया है कि नमस्ते मेरा नाम शिवम है। तो ये था ASR के बारे में। कंटेस्ट में एडिटर के इन फंक्शंस के अलावा भी काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ मौजूद है जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बटन्स मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है इंस्टेंट ट्रांसलेशन का। अगर आपको फोल्डर, प्रोजेक्ट, फाइल्स इन सब को नहीं बनाना है, आपको जल्दी से किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन चाहिए, तो आप इस बटन के माध्यम से वो कर सकते हैं। इंस्टेंट ट्रांसलेशन के बटन पर क्लिक कीजिए, कुछ भी टाइप कीजिए या फिर कॉपी पेस्ट कीजिए अपनी सोर्स लैंग्वेज से। फॉर एग्जांपल मैंने ये टाइप किया। अब आप ओपन इन एडिटर के बटन पर क्लिक कीजिए, कंफर्म। तो ये देखिए मेरा सेंटेंस एडिटर में ओपन हो गया। अब मैं यहाँ से इसका अनुवाद कर सकता हूँ। यह डेमो उद्देश्य के लिए है। जो दूसरा बटन है वो है नोटिफिकेशन का। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपको किसी ने क्या कोई आपके साथ फाइल शेयर की है, आपकी कमिटेड एंट्री वेरीफाई हो गई है, उन सब के बारे में नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जो ये सर्कल है ये रेड कलर का हो जाएगा अगर आपके पास कोई नई नोटिफिकेशन होगी तो। जो उससे अगला बटन है वो है शो TM का। और आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यूज़र के कौन से प्रोजेक्ट के कौन से फोल्डर में कौन सी TM है उन सब की लिस्ट यहाँ पे मिल जाती है। आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप किसी TM को डाउनलोड करेंगे तो वो TMX फॉर्मेट में डाउनलोड होगा, या फिर आप यहाँ से प्रोजेक्ट नेम के आधार पर सर्च भी कर सकते हैं TM की, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा कोई TM कौन सा मौजूद है। तो अगर हम कोई नया TM जोड़ते हैं वो भी हमें शो TM वाली लिस्ट में दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल हम नया TM जोड़कर देखते हैं। मैं माई ट्रायल प्रोजेक्ट में हेल्प फोल्डर के अंदर आया, मैंने ऐड TM का बटन क्लिक किया। मेरे पास एक TMX या फिर एक्सेल फाइल है जिसको मैंने चूज़ किया। ये मेरी सैम्पल TMX फाइल है, मैंने चूज़ की और ऐड TM पर क्लिक किया। ये देखिए TM एंट्रीज एडिड सक्सेसफुली लिखा गया। अब अगर मैं शो TM पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हेल्प फोल्डर के अंदर जो कि माई प्रोजेक्ट, जिसका प्रोजेक्ट पेरेंट है माई ट्रायल, हमारा सैम्पल TMX फाइल आ चुके हैं। यहाँ पर हम इसको डबल क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। अगर हम किसी TM पर डबल क्लिक करते हैं तो वो TM एडिटर में खुल जाता है। ये TM एडिटर है। यहाँ पे हम देखें तो ये वेरीफाइड का टॉगल है, यहाँ पे वेरीफाइड और अनवेरीफाइड एंट्रीज हम देख सकते हैं।
अगर हम अनुवाद के दौरान ही कुछ सेंटेंसेस को कमिट कर देते हैं तो वेरीफाइड में आ जाते हैं, और अगर हम अनुवाद के दौरान कमिट नहीं करते तो वो अनवेरिफाई में आते हैं, जहाँ पर हम उन्हें वापस चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बटन है, जो पहला है सेलेक्ट ऑल का, जो सारी एंट्री सेलेक्ट हो जाएगी। दूसरे बटन से सारी एंट्री डीसेलेक्ट हो जाएगी। अगर हमें वेरीफाई करना है तो हमें सिंपली एंट्री को सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर हम अब वेरीफाई पर जाए तो ये देखिए मेरी वो वाली एंट्री वेरीफाई हो चुकी है। जो यहाँ पर ये लास्ट बटन है वो है डिलीट एंट्री का। अगर हमें कोई एंट्री डिलीट करनी है तो एंट्री को सिलेक्ट करके हम अगर डिलीट बटन पर प्रेस करेंगे तो वो एंट्री डिलीट हो जाएगी। अब मुझे अगर रिव्यू के लिए एंट्रीज वेटर को भेजनी है तो सबसे पहले मुझे यहाँ से वेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर एंट्रीज सेलेक्ट करके हम, याद रखिए, सारी एंट्रीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और सेंड टू वेटर के ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये एंट्रीज वेटर के पास चली जाएगी। याद रखिए हम केवल वेरीफाइड एंट्रीज को ही वेटर के पास भेज सकते हैं। अनुवाद के दौरान जब हम कमिट करते हैं तो उस समय जो प्राइमरी टीएम सिलेक्ट होता है वो एंट्रीज उस टीएम में जाती है वेरीफाइड पर, और उसे हम यहाँ से वेटर के पास भेज सकते हैं। मैंने अभी यूज़र स्विच किया आपको दिखाने के लिए कि एंट्रीज जब हम वेटर को भेजते हैं तो वो कैसे जाती है और वेटर के पास कैसे आती है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एंट्री सेलेक्ट की, मैंने वेटर सेलेक्ट किया और मैंने सेंड टू वेटर पर क्लिक किया, लिखा गया एंट्री सेंड सक्सेसफुली। अब मैं वेटर की आईडी से लॉगिन करके दिखाता हूँ कि वेटर के पास कैसे आएगा। यहाँ पर मैंने वेटर की आईडी से लॉगिन किया है। आप देख सकते हैं कि वेटर के पास नोटिफिकेशन आई है। जैसे ही मैं नोटिफिकेशन देखता हूँ तो यहाँ पे एंट्री आई है, यानी किसी ने वेटर के पास सेंटेंस भेजे है रिव्यू के लिए। वेटर के पास एक जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है वो है ये रिव्यू बटन। जब हम इस पर प्रेस करते हैं तो सारी लिस्ट आ जाती है कि किस ट्रांसलेटर ने कितने सेगमेंट्स वेटर के पास वेरीफाई के लिए भेजे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर हम जिसको भी चुनते हैं वो ओपन हो जाता है यहाँ पर वेटर के पास। इस पेज पर जो ऑप्शन है वो है सिलेक्ट ऑल या डीसेलेक्ट ऑल का। उसके बाद वेटर यहाँ से एंट्रीज को चेक कर सकता है कि वो सही है या गलत है, और उसे एंट्रीज सही लगती है तो एंट्रीज को सिलेक्ट करके कमिट टू ग्लोबल के बटन पर क्लिक करेगा तो एंट्रीज ग्लोबल में कमिट हो जाएगी। अगर कोई एंट्री गलत लग रही है तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। अगले बटन के माध्यम से एंट्री को सिलेक्ट करना है और फिर रिजेक्ट के बटन पर प्रेस करना है, रिजेक्टेड टीएम एंट्रीज। तो ये था सारा शो टीएम और टीएम की फंक्शनैलिटीज़। अब देखते हैं अगला बटन यानी एनालिसिस का। जो शो टीएम से अगला बटन है वो है एनालिसिस यानी विश्लेषण का। अगर आप इस फाइल पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी फाइल ऐड करके या फिर फाइल सर्च करके उसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपने जो फाइल ऐड की है उसमें कितने वर्ड्स है, कितने सेगमेंट्स या सेंटेंसेस है, उन सब की जानकारी आपको एनालिसिस के बटन से मिल जाएगी। और आपको उसकी बाइलिंगुअल टेबल चाहिए तो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे। तो अभी हमारी फाइल ट्रांसलेटेड नहीं थी, वरना आपको इस प्रकार से बाइलिंगुअल टेबल भी मिल जाती है। एनालिसिस से अगला बटन है रिपोर्ट का। तो किन्हीं भी दो तारीखों के बीच में आपने कितना काम किया है, कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, कितने फोल्डर बनाए हैं, आपको तारीख चुननी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये चुना।
आपने किन्हीं भी 2 तारीखों के बीच में कितना काम किया, कितनी फाइल्स बनाई है, कितने टीएम बनाए हैं, वो सब की जानकारी आपको रिपोर्ट के बटन से मिल जाती है। आप गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा आ जाएगा। अभी मैंने नया अकाउंट बनाया है तो इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है। उससे अगला बटन है डिक्शनरी का। यूज़र को अनुवाद करने में सुविधा देने के लिए आपको ये डिक्शनरी का बटन मिलता है। यहाँ पर मौजूद हम किसी भी एंट्री को सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, या फिर हम कोई नई एंट्री किसी शब्द का क्या ट्रांसलेट होगा वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, हम सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। या फिर आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट के लिए आपको क्या लगता है कि इसका नया या फिर सही ट्रांसलेशन क्या होगा, आप वो लिखिए और अपडेट कर दीजिए। या फिर आप क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना हिंदी का शब्द लिखेंगे, इंग्लिश का शब्द लिखेंगे, उसका अगर कोई सिनोनियम है वो लिखेंगे, कैटेगरी डोमेन सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका नया वर्ड भी क्रिएट हो जाएगा डिक्शनरी में। आप कोई भी शब्द सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। जो डिक्शनरी से अगला बटन है वो है फीडबैक का। इस बटन के माध्यम से आपको क्या फीडबैक, अगर कंटेस्ट के बारे में कुछ फीडबैक हम तक पहुंचाना है तो आप वो भेज सकते हैं। आप अपना विषय लिख सकते हैं, अपना फीडबैक टाइप कर सकते हैं और सेंड का बटन दबाते ही आपका फीडबैक हम तक आ जाएगा। और आपके फीडबैक के माध्यम से हम कंटेस्ट को फ्यूचर में और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और लॉग आउट करने के लिए आखिर में आपका बटन है लॉग आउट का। अगर आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप कंटेस्ट से लॉग आउट हो जाएंगे। ये देखिए, तो ये था कंटेस्ट 2.0 के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको कंटेस्ट के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।